मृतक के विजयनगर में हुए सनसनीखेज चौहरे हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। पुलिसिया पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक के बेटे अभिषेक ने ही माता पिता, बहन और नानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के खुलासे से हर कोई हैरत में है। लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली, बेटी नेहा और बबली की मां रोशनी को गोली मार दी गई थी। बबली और रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जघन्य हत्याकांड की एकमात्र चश्मदीद गवाह नेहा ने 40 घंटे बाद रविवार को सुबह पीजीआई में आखिरी सांस ली थी। पुलिस ने दंपति के इकलौते बेटे को इस हत्याकांड के लिए गिरफ्तार किया था। हत्याकांड के बाद पुलिस योजना के तहत जांच आगे बढ़ रही थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने 3 लोगों को शक के दायरे में लिया है। हाथ डालने से पहले सबूत जुटाए गए। सोमवार की रात को अभिषेक से पूछताछ की गई। उसने कभी कन्हेली के एक युवक का नाम लिया तो कभी गांधी कैंप के कबाड़ी की तरफ इशारा किया। यहाँ तक कि परिवार के एक सदस्य की तरफ भी उसने जांच घुमाई। जांच में पुलिस ने नजदीकी लोगों से सूचनाएं एकत्रित की। पता चला कि बबलू अपने इकलौते बेटे और बेटी से बेहद प्यार करता था। बेटे को दिल्ली में एयरलाइंस में क्रू मेंबर का कोर्स करवाया, साथ ही अब शहर के एक कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। यहाँ तक एक निजी एयरलाइंस में नौकरी के लिए भी बातचीत की थी। साथ ही उसे विदेश भेजने के लिए वो तैयार हो गया था। पुलिस जांच में पता चला है कि सबसे पहले अभिषेक ने अपने पिता बबलू पहलवान को गोली मारी जब वो फोन पर लेटे हुए बात कर रहे थे। पिता को एक गोली माथे और 2 गोली कनपट्टी पर मारी। उसके बाद दरवाजा बंद किया और ऊपर चला गया। ऊपर कमरे में उसकी माँ, बहन और नानी थी। इसके बाद अपनी माँ और बहन को एक एक गोली मारी। जब नानी ने विरोध किया तो नानी के सिर में भी गोली मार दी। नानी थोड़ा हिल रही थी, तब उसके सिर में दूसरी गोली मार दी। घर के दरवाजे बंद करके सीधा होटल पहुंच गया। होटल में उसने खाना ही नहीं खाया। इसके बाद वापस घर आया। करीबी लोगों ने बताया कि बबलू पहलवान काफी मेहनती था। 2001 से वो इस कारोबार में था। उसके न केवल 3 मकान थे बल्कि कई जगह प्लॉट भी थे। यहाँ तक सन सिटी में भी एक प्लॉट बताया गया है। 50 से 60 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी बताई जा रही है। पिता के बाद प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलनी थी, लेकिन रिश्तों ने ऐसी करवट ली और बेटे को ही माता पिता, बहन और नानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को जांच में घर के अंदर से 32 बोर की गोली की 5 खोलें मिली हैं। इसमें बबलू, बबली, रोशनी और नेहा के सिर में गोली मारी गई थी। इसी बीच गली से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसे बाहर से कोई व्यक्ति आता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पता चलता है कि अभिषेक अपने दोस्त के साथ होटल गया तो वो उसने होटल में ढाबे पर कुछ खाना नहीं खाया। वहां पता चला कि अभिषेक ने खाना ही नहीं खाया, जबकि उसके दोस्त ने अच्छी तरह से खाना खाया। सारे सबूत एकत्रित होने के बाद पुलिस ने नए सिरे से अभिषेक से पूछताछ की। पूरी रात ना सोने के कारण अभिषेक को लटके आने लगे थे। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की, वो टूट गया। पुलिस के अनुसार अभिषेक बहन के नाम प्रॉपर्टी करवाने से बेहद नाराज था। वहीं लोगों के अनुसार बबलू ने अपने बेटे को होंडा सिटी कार और 1.25 लाख रुपए का एप्पल का फोन तक दे रखा था, जबकि वो खुद स्कूटी पर चलता था। पुलिस को पता चला है कि अभिषेक कई दिन से अपने पिता से 3.5 लाख रुपए निजी कार के लिए मांग रहा था। जब पिता ने कारण पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। पिता ने छानबीन करके पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही माता पिता के अलावा बहन और नानी ने भी समझाया। आरोपी नहीं माना और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। सूत्र बताते हैं कि अभिषेक ने खुद के साथ एक करीबी व्यक्ति को इशारा किया। पुलिस ने तत्काल उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए CIA में बुलाया। आमने सामने पूछताछ की गई, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम लिया था उसकी मिली भगत सामने नहीं आई, क्योंकि अभिषेक पहले 2 अन्य लोगों के नाम ले चुका था। शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर के घर हत्याएं की गई। छठे दिन बबलू, पत्नी बबली और बेटी नेहा के परिजनों ने 13वीं की। जहां बेटे को 13वीं के दिन जिम्मेदारी लेनी थी, उसी दिन अभिषेक को हथकड़ी पहनाई गई। पुलिस ने माता पिता, बहन और नानी की हत्या के आरोप में अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया।